रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नहायत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो अपने परेशानी होना, सबसे हम जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो इसमें जो लाज इस्तेमाल होते हैं हम उनको स्टडी कर लेते हैं कि इनका इस्तेमाल क्योंकि क्वेश्चंस में होना है, तो इसलिए इन लाज का जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन लाज को नहीं जानते, हम क्वेश्चंस को कर तो लेंगे लेकिन ध्यान से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इन लाज को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास है लाज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। लाज ऑफ इंडिसेस यानी कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ है जो लाज का इस्तेमाल होता है, जिसमें बेसिस सेम होती है, उनके जो लाज इस्तेमाल होते हैं, पावर वाला रूल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लाज ऑफ इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला ला ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक बेस है और उसकी कुछ पावर है m, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही है उसी बेस यानी कि सेम बेस के साथ कोई और पावर है, ठीक है। तो हम एक अगर बेस सेम हो तो इनकी पावरों को जमा कर सकते हैं। कैसे? इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है और इसकी जो पावर है वो 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? एक बेस सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है। तो इसकी जो पावर है 2। अब देखें अगर बेस सेम हो तो पावरें जमा होती हैं बेटा, ठीक है। बेस सेम हो तो पावरें जमा होती है, तो इसके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2 की जो पावर है, इधर इसकी पावर कितनी है 3 और इसकी कितनी है 2, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है पहला ला है, ठीक है। दूसरा ला इसका क्या कहता है? अगर वही दो नंबर यानी कि उनकी बेस सेम है और वो उनकी कुछ पावर है और वो दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो क्या होगी? माइनस हो जाएगी। किस तरह? इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 2 और इसकी जो पावर है 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अब ये देखें बेस सेम है और इनकी जो पावर्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो हम करेंगे 2 की पावर 3 माइनस ये जो पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल करें अपने क्वेश्चंस में। अब तीसरे नंबर पे है कि अगर दो नंबर डिफरेंट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी कुछ पावर है, ठीक है, और वो जो पावर है वो इन दोनों के साथ पावर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या एग्जाम्पल लेंगे हम? आपके पास कोई से दो नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनकी कुछ पावर है 4, ठीक है। तो अब ये जो 4 पावर है ये 2 की भी है और 3 की भी है, तो हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4। तो हम जब जिधर भी इस तरह के नंबर आएंगे हम उनकी जो पावर है उन दोनों के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे बेटा हमारे पास नंबर है कुछ इस तरह। ये क्या कहता है हमारे पास कि अगर आपके पास एक नंबर है बेस में और दो नंबर आपस में इस तरह लिखे हुए हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो दोनों नंबर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 की पावर इधर 3 है और ब्रैकेट के बाहर 4 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जो पावर एक जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है जो इसकी पावर में है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 2 की पावर 12 बन जाएगा। इसको मुझे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये है कि अगर दो नंबर है डिवाइड हो रहे हैं और इनके साथ कुछ पावर लिखी हुई है, ठीक है। इधर क्या था? इधर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो पावर थी वो ऊपर और उन दोनों को पावर को दोनों के साथ अटैच कर लिया। सेम इसी तरह हमारे पास एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है और जो पावर है वो दोनों के साथ अटैच हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2/3 और इन दोनों की जो पावर है वो 4 है, ठीक है। और अब ये जो 4 पावर है ये 2 के साथ भी लग जाएगी और 3 के साथ भी लग जाएगी। तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। तो ये हमारे पास है पांचवा लॉ, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के साथ एक नंबर है, ठीक है, अंदर एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, और बाहर कोई नंबर है, तो वो जो बाहर वाला नंबर है वो उसके ओवर में इस तरह पावर बन जाएगा। अगर आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो इधर खाली स्क्वायर रूट हो तो इधर 2 होता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं है, ठीक है। इसका यही मतलब होता है कि इधर जो नंबर है वो उसके ओवर में इसकी पावर बना देता है, ठीक है, 1/2। सेम ऐसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इधर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और अंदर नंबर है एक्स,
तो इसकी जो पावर है वो क्या बन जाएगी, x की पावर 1/3, इसको ओवर में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 वाला हो गया। लास्ट वाला ये कह रहा है अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर उसके ऊपर जो पावर है वो 0 है, चाहे कि जितना मर्जी बड़ा नंबर है, अगर ऊपर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। इसी तरह अगर 1000 की पावर भी 0 हो तो वो भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन लास्ट को आपने अच्छी तरह एग्जांपल्स के साथ देख लें, ताकि हमें जब क्वेश्चन करें तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना पेश आए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास बेटा आ गया एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई पावर नेगेटिव में है, ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है इसको उल्टा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव है ये खत्म होकर ये पॉजिटिव में नंबर बन जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ गया 81 है, तो 81 को इस फ्रैक्शन को हमने उल्टा कर लेना है। 16 डिवाइडेड बाय 81, और ये जो पावर है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, 3/4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाने हैं, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स, ठीक है। 16 का फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले 16 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आता है 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 को 2 से करें तो 2, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है, ठीक है। हमारे पास जो 16 के जो फैक्टर्स बने वो हमारे पास 2 की पावर 4 बन गए। नेक्स्ट हमने किसके बनाने हैं, 81 के फैक्टर बनाए। 81 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, और 3 को 3 से किया तो 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम देख सकते हैं कि 16 को जब फैक्टर्स बनाए थे हमारे पास 2 की पावर 4 बन गया, 81 की फैक्टर बनाए थे हमारे पास 3 की पावर 3 बन गया। अब हम इसको इसकी जगह लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बन गया, 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास, 3/4। हमने लॉ पढ़ा था, लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसके साथ ऊपर जो पावर होती है वो उसकी जो पावर के साथ है उसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और ये जो पावर है ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ओवर में क्या आएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब ये जो 4 है 4 के साथ कैंसिल हो गया, इधर से भी 4 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 बच गया, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेंगे, आंसर निकाल देंगे। 2 की पावर 3 है तो हमारे पास क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2 टाइम 4, 4 टाइम 8, 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। तो ये हमारे पास बेटा जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपने तवज्जो से देखना जरा। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसकी जो पावर है ये नेगेटिव में है। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास पावर नेगेटिव में आएगी तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव किस तरह बनाना है कि हमने हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है इसको हम उल्टा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव बनाना है पावर को। तो ये हमारे पास बन गया 4/3, और इसकी जो पावर है ये क्या बन गई, पॉजिटिव का 2 आ गया, ठीक है। तो इधर हमारे पास डिवाइड है, आपको पता है कि अगर डिवाइड लिखा हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ये जो आपके पास फ्रैक्शन होती है इसको उल्टा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, 9/4, और ये जो पावर है उस पर अभी वैसे की वैसे ही लिख दें। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 16 है और नीचे 27 है। इन दोनों के आपने बनाने हैं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे, आपके पास है 16, तो 16 के फैक्टर्स बनाने से क्या आएगा, 2 से 16 को 2 पे डिवाइड करें तो आ गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4, 4 को 2 से करें तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1। इसका मतलब है हमारे पास जो 16 के फैक्टर बने वो 2 की पावर 4 बन रहे हैं। और किसके बनाने हमने, 27 के। तो 27 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, इधर बना लेते हैं 27, इसको 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो 3 को 3 से किया तो 1 आ गया। आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास जो 16 के फैक्टर बने हैं वो 2 की पावर 4 बने हैं, और जो 27 के फैक्टर बने हैं वो 3 की पावर 3 बने हैं, ठीक है। तो हमने इसको इधर यूज कर लेना। 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं मजीद। हमारे पास आ गया
4। और क्या 4 के भी फैक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब 4 के फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 टाइम 4, फिर 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और इसकी जो होल पावर है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 9 लिखा हुआ है, तो 9 के भी फैक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, 3 टाइम 9, और जब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 3 का स्क्वायर आ जाता है। तो हम 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ऊपर पावर हमारे पास कितनी है बेटा? 3। इसको हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमने जो लॉ पढ़ा था, लॉ ये पढ़ा था कि जो आपके पास फ्रैक्शन होती है उसके ऊपर जो पावर होती है वो अंदर आगे पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या लिखी हुई है अभी? 2, और ये जो बाहर पावर है ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइडेड बाय 3, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो ये पावर इसकी पावर में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाइड बाय, अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इधर क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब इनको हल करते हैं जरा पावर को। ठीक है, सारी पावर्स को। इधर क्या बन गया? 2 की पावर 2 टाइम 4, 2 की पावर 4 हो गया। इधर और डिवाइडेड में क्या है? 3 का स्क्वायर, ये अकेला ही है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख दें। मल्टीप्लाइड बाय, इधर क्या आ गया? 3 है, तो हमारे पास 2 3 टाइम 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाइड बाय, इधर आ जाए। इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है? 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। चलिए नेक्स्ट किधर कर लेते हैं। अब आपने बेटा एक चीज याद रखनी है, अब ये जो जितने भी नंबर हैं 2 और 3 इस्तेमाल हो रहा है बेस में। ठीक है, तो हमने 2 और 3 में सारा सवाल बनाना है। किस तरह बनाएंगे? आपने लिख लेना है 2, और ऊपर जो आपके पास 2 की पावर्स है वो पहले प्लस करनी है। ठीक है, आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें जमा होती है। ऊपर देखें कितनी बेसिस हैं? सेम सेम 2 बेसिस हैं, 2 इधर भी है और इधर भी है। जब बेसिस सेम होती है तो हम उसको एक बेस में लिखी उनकी जो पावर है वो जमा करेंगे। ठीक है, 4 + 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 4। क्या ओवर में भी कोई 2 वाली बेस है? बिल्कुल है, ये 2 है और इसके ऊपर कितनी है? 6 लिखा हुआ है पावर। तो ये जो पावर है नीचे है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये प्लस की है, और ऊपर जाके क्या बन जाएगी? नेगेटिव की पावर बन जाएगी। ठीक है, आगे क्या हमारे पास नंबर है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ऊपर देखें इसके मल्टीप्लाई में 3 की पावर ऊपर है, बिल्कुल है 6, तो हम 6 इधर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट नीचे हमारे पास भी है 3 की पावर, बिल्कुल है, इधर 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, ये दोनों पावर्स नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। -2 और माइनस का 3 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, और 4 को ऐड किया तो हमारे पास हो गया 8 - 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। इधर क्या है हमारे पास? 6, और ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5, और अलामत किसकी लगती है? बड़ी वैल्यू की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। ठीक है, हमारे पास आ गया 2, और 8 में से 6 निकालें तो हमारे पास कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 के ऊपर कितनी है? 6 में से 5 निकाला तो 1, हमारे पास बन गया 2 टाइम 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास बन गया 12। तो ये बेटा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया 12। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका थर्ड पार्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 0.027 की जो पावर है ये -1/3 लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने इसकी पावर को सबसे पहले क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने से पहले जो हमारे पास अशारिया है, ठीक है, डेसिमल, इसको हम तोड़ते हैं पहले। ठीक है, तो इस अशारिये को तोड़ेंगे तो हमारे पास बन गया 27 डिवाइडेड बाई, जिधर हमारे पास अशारिया उधर हम 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर लिखी हुई है वो हमारे पास लिखी हुई है -1/3। तो आपको पता है कि जो जब हमारे पास क्या लिखा हो, माइनस में पावर हो, तो हम सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है इसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास? 1000 डिवाइडेड बाय 27, और इसकी जो पावर आई है वो हमारे पास कितनी है? अब पॉजिटिव की बन गई। पॉजिटिव किस तरह बन गई? क्योंकि हमने जो फ्रैक्शन थी उसको हम
हमने अपोजिट कर लिया, ठीक है। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं 1000 के फैक्टर्स, ठीक है। बाज टीचर्स क्या करते हैं 10 के फैक्टर्स 10 के पावर 3 बना के उसको कट कर देते हैं, लेकिन हमने इसको छोटे से छोटे नंबर से करना है, ठीक है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 500, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 250, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 टाइम, और ये कितना आ गया 2 टाइम, और ये 5 टाइम। फिर मजीद करते तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 2 टाइम 10, फिर 5 टाइम 25, फिर 5 से किया तो 5 टाइम, और इधर से भी 5 1 टाइम, ठीक है। तो ये बन गया, इसके फैक्टर बने 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने बनाने 27 के फैक्टर्स। तो 27 के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह बनेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 9, फिर 3 से किया तो 3 करेंगे, फिर 3 से 1 टाइम, तो 3 की पावर 3 आ गया। हम इसको मुझे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भैया, हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, और हमारे पास टोटल ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, ये वाला। अब ये जो आपके पास पावर है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जितने भी नंबर है हमने छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करके उसके फैक्टर बनाए पहले, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हर जो पावर है उसके साथ इस पावर ने जाके मल्टीप्लाई होना है। तो किस तरह करेंगे, इस साइड पे करते हैं। हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मल्टीप्लाइड बाय 5, और 5 की पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय, मजीद डिवाइड में आ जाए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, और 3 की पावर कितनी है बेटा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब जो पावर है वो कट हो जाएंगी सारी, ठीक है। ये 3 ऊपर है और ये नीचे तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 3 को 3 से कट कर दे, इधर भी 3 को 3 से कट कर दे, हमारे पास क्या आ गया ऊपर 2 बच गया सिर्फ, ठीक है। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 5, और 5 के ऊपर 1 है तो ये 5 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 अकेला बच गया, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 5 टाइम 10 10 डिवाइडेड बाय 3 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर बन जाएगा 10/3। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों ने। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको किस तरह सॉल्व करना है कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट के साथ 7 लिखा हुआ है उसको हमने किस तरह लिखना है, ये हमने ला पढ़ा था इसका इंडिसेस का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो पावर है ये होल की पावर 1/7 बन जाती है। किस तरह 14, इसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं, y की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है y की पावर 14 और z की पावर क्या है 7, और ये जो पावर बाहर लिखी हुई है ये इसकी पावर 1/7 हो जाती है, ठीक है। 1/7 किस तरह होती है ये आपको अच्छी तरह पता है कि इधर 7 है तो ये हमारे पास 1/7 लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन है और सिंपल हो जाए। वो किस तरह कि आपके पास x की कितनी पावर्स है, सिर्फ x एक ही है तो हमने सिर्फ x की पावर वही लिख देनी है जो इधर है, ठीक है। उसके आगे हमारे पास है y की पावर ऊपर क्या पड़ी हुई है 21, ठीक है, और नीचे क्या है y की पावर, नीचे y की पावर है 14, ये ऊपर जाके क्या बन गई नेगेटिव, तो माइनस का 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है z, और z के साथ ऊपर कितनी पावर है 35, और नीचे भी है उसकी पावर बिल्कुल है, नीचे हमारे पास कितनी पावर है इसकी 7, ये ऊपर जाके क्या होगी माइनस का 7, और होल पावर कितनी आ रही है 1/7। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये वैसे के वैसे ही आ गया x की पावर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास y की पावर, अब इधर देखें 21 में से 14 निकालें तो हमारे पास क्या आता है बेटा 7 आता है, ठीक है। आगे आ जाए तो हमारे पास z की पावर 35 में से 7 निकालें तो हमारे पास आता है 28, बाहर हमारे पास क्या आ रहा है साथ साथ 1/7। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई होने के बाद हमने क्या करना है इस पावर को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बाज डायरेक्ट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर पावरों को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, लेकिन आप सिंपल तरीका यही है कि आप सबसे पहले इनको सिंपल कर ले, सादा कर लें, फिर जो पावर है हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा x की जो पावर है 14 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये जो इसकी होल की पावर है 1/7, ठीक है 1/7। आगे क्या हमारे पास मल्टीप्लाई बाय
वाई लिखा हुआ है तो वाई की इधर क्या पावर है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी है, और जी की पावर कितनी लिखी हुई है 28। हम लिख लेंगे जी इज इक्वल जी की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। तो हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद कितने टाइम कट होता है 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वाई है, तो ये 7 7 से कैंसिल, तो वाई की पावर ऊपर कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही है, तो वाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी है तो जी की पावर कितनी है 28, तो 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28। तो हमारे पास जी की जो पावर बन गई वो हमारे पास बन गई 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है आंसर है इस 4 वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 वाला पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सोल्यूशन, और आपने सबसे पहले क्या लिखना है 5 ऐसे का वैसे लिख देना है। और आपके पास ये 25 है, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है n+1, वो वैसे का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाए इधर, नेक्स्ट हमारे पास इधर 25 अगेन, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और डॉट 5 की जो पावर है वो हमारे पास क्या है 2n, ये वैसे की वैसे लिख देंगे। डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या है 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 ऐसे का वैसे ही लिख दें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 की जो पावर है वो कितनी है 2n+3 लिखा हुआ है, तो हम इसको कर सकते हैं 2+1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको इस्तेमाल भी करना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया -25 की जगह हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या बन गया n+1। अब बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर 5 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये जो 2 है इधर, अब ने ये ला पड़ा था ना हमारे पास कि इधर आपके पास 2 हो और इधर भी ऊपर 3 हो, तो ये जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी, चले बेटा, तो हमारे पास बन गया 2 है, तो 2 ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 2n+2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। नेक्स्ट आ जाए माइनस, ये दोनों पावरें क्योंकि बेस सेम है और पावरें क्या हो जाएगी जमा हो जाएंगी, तो हमारे पास बन गया 5 की पावर 2n+2, ये आ गया। डिवाइडेड बाय, अब एक चीज आप नोट करें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास 2n+2 है ये सेम बना रहा हूँ। ठीक है, इधर भी 2n+2 बना और इधर भी 2n+2 बना, तो इधर से भी मैंने क्या बना लिया 2n+2 बना लिया, तो हमारे पास क्या बच गया 5 वैसे का वैसे ही, और हमारे पास क्या बन गया 5 2n+2, इतना इतना वैसे का वैसे ही लिख दें, और ये क्योंकि इसके साथ 1 बच गया बाकी, तो हम इसको वैसे का वैसे लिख देंगे इसकी पावर 1। अगर हम इन दोनों को दोबारा जोड़ें तो यही चीज बन जाती है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या बड़ा हुआ है 5, 5 के ऊपर क्या है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा बेटा, तो हमने कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों ये टर्म है और एक ये वाली टर्म, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है 5 की पावर 2n+2 ये कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास इधर से क्या बचा, ये सारी वैल्यू इसके साथ कट हो गई, हमारे पास क्या रह गया 5 रह गया, माइनस इधर हमारे पास सारी वैल्यू कट हो जाएगी तो इधर सिर्फ 1 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब इधर हमारे पास क्या बचा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, तो हमने यही 5 की पावर 2n+2 इधर कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया ये 5 और ये 5 बच गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 25, माइनस इधर से हमारे पास ये सारी वैल्यू कट होगी, इसके साथ हमारे पास इधर क्या बच गया 1 बच गया, ये सारी वैल्यू कैंसल। ठीक है, ऊपर 2 और डिवाइड में भी 2 हो तो हम उसको कट कर सकते हैं। सेम नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया इसका बेटा आंसर 5 - 1, 5 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 है, 25 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 24। ठीक है, अब इसको कट आउट कर दें, हमारे पास 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, तो हमारे पास जो आंसर है 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है
इसका ये 1/6 इसका आंसर है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास है 6 पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि आपने इसको 16 लिखा हुआ है तो 16 के सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बड़ा नंबर आता है तो उसके सबसे पहले फैक्टर्स ही बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास 16 पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, तो इन सब के आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमने पहले भी किए हैं, तो फिर अगेन कर लेते हैं। 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, फिर 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया, ठीक है। इसकी जो 16 की जो पावर होती है वो 2 की पावर 4 आ जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है 20। तो 20 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 से करें तो हमारे पास आ गया 10, 10 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 5, और 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसका मतलब 2 का स्क्वायर एंड 5, ये इसके फैक्टर्स बन गए। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 2 की पावर 3, 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 को 2 पे किया तो 1 आ गया, 2 की पावर 3 आ जाता है, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स का आपका होता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो चलें इसको हम लिखते हैं जरा। हमारे पास क्या आ गया, 16 के फैक्टर बने हैं 2 की पावर 4, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 4, और बाहर हमारे पास क्या है x प्लस 1 प्लस आगे इसके फैक्टर्स बनाए हैं हमने 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और इधर अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कहां से आया है, ये जो 4 है इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 का स्क्वायर। और ये जो 2x है इसको हमने बाहर लिख लिया इस तरह, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ओवर में लिख लेंगे। हमारे पास ओवर में क्या आ रहा है, साथ साथ है 2 की पावर x है, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 लिखा हुआ, तो 8 के फैक्टर हमने क्या बनाए हैं 2 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और बाहर क्या पड़ा हुआ है x प्लस 2। चलें इसको नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा, 4 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। आगे क्या है प्लस, अब ये भी इधर भी बेस में 2 है और इधर भी बेस में 2 है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन गया 2 का स्क्वायर, इसको साइड पे कर लेते हैं 5 को। हमारे पास क्या बाकी बच गया 2, और 2 टाइम 4x और मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको आगे कर दिया डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास ये जो 3 है इसके अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा था, हम लिख लेंगे 2 की पावर 3x प्लस 3 2 टाइम 6 आ गया, ठीक है। चले जो बेसिस सेम है हम उनकी पावरों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन गया 2 की पावर 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस इधर हमारे पास क्या आ गया, ये भी बेस में 2 है, इधर भी बेस में 2 है, तो इनकी जो पावर है इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 4x पहले लिख लेंगे, x वाली पहले लिख ली, और ये साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं करना 2 प्लस 4x किया तो 6x बना लिया, ऐसे नहीं होता। ये हमारे पास वेरिएबल है x आया है, इसके साथ x नहीं है, ठीक है, तो ये ओपन के साथ प्लस का 2 लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 5 है तो इसको हम इधर साइड पे ही लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है साथ साथ बेटा, ये भी बेस में 2 है, इधर भी बेस में 2 है, तो हमारे पास क्या बन गया 2 की पावर x माइनस 3। जब बेस सेम हो तो पावरें जमा होती हैं, ठीक है, तो इसकी ये भी इसके साथ पावर के साथ जमा हो जाएगी। इसके साथ प्लस है तो इधर भी प्लस का साइन लगेगा, प्लस तक 3x और प्लस का 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, हम नेक्स्ट पार्ट इधर कर लेते हैं। हमारे पास बन गया 2 की पावर 4x प्लस 4, ऊपर वाला अभी वैसे का एक दफा वैसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x प्लस, इसको 2 में तोड़ लेते हैं हम, ये चीज सेम बना लेती हैं, ठीक है। हमारे पास बन गया 2 प्लस 2, ये फॉर्म बना लेते हैं इसकी ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर, देखें जरा ये भी x है और ये भी x है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास बन गया 4x, क्या बन गया 4x। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्लस का 6 है और ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाले तो 3 आ गया, लेकिन साइन किसका लगना है बड़ी वैल्यू का, ये बन गया, ठीक है। अब इन दोनों जो आपके पास ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 4x
प्लस 2, ये इन दोनों में है तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, 2 है। ये सारी वैल्यूज कॉमन निकल गई, बाकी 2 की पावर 2 बच गया। हम इधर लिख लेंगे 2 की पावर 2, आगे क्या है प्लस, ये सारी कैंसिल होगी इसके साथ जो कॉमन निकाला, बाकी क्या रह गया, सिर्फ 5 रह गया, डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या है 3 है, तो 3 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 2 प्लस 1 में। जब 2 प्लस 1 में तोड़ेंगे तो हमारे पास इधर एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, किस तरह, 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बच गया, 2 की पावर 1। ठीक है, देखें 2 की पावर 1 है तो इधर ये नंबर लिखा 4x प्लस 2, अगर अगेन इकट्ठा जोड़ें तो हमारे पास इधर 3 बन सकता है। ठीक है, तो हमने इसको अलग कर लिया। अब ये सारा इसके साथ कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच गया हमारे पास बेटा, 2 की पावर 4, ये कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 टाइम 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों को प्लस कर दें, 5 प्लस 4 किया तो हमारे पास आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से करना है। अच्छा तो बच्चों ये हमारे पास है 7 पार्ट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, आपके पास 2 नंबर दिए हैं, 2 टर्म्स हैं और उनकी जो पावर है वो नेगेटिव में है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, हमने पावर को सॉल्व करना है अच्छी तरह। सबसे पहले हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज होते हैं उनके हम क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, 64 के फैक्टर्स बनाएंगे और 9 के फैक्टर्स बनाएंगे। 64 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे बेटा, 64 को हम क्या बनाते हैं, इसके फैक्टर्स 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आ गया 32, फिर 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 16, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 8। ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 4, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 2 1 टाइम 2, तो 2 की जो पावर है वो कितनी बन रही है, 6 बन रही है। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ गई। और 9 के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको पता है कितने होते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करते हैं और जो 3 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूज को इधर लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बन गया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके जब आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करके बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, इधर 64 है तो इसके जो फैक्टर बने वो हमारे पास बने 2 की पावर 6, और बाहर क्या है हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाय, इधर 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 का स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या बेटा क्या पड़ा हुआ है, -3/2। ये जो पावर है ये अंदर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया 3 के ऊपर क्या है स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -3/2 के साथ। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम में क्या बन गया, ये जो 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6 हो गया। अब क्या बन गया हमारे पास 2, और इसके ऊपर क्या पड़ा है 2 2 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3, और 3 की पावर कितनी बच जाएगी, 2 2 से कैंसिल, हमारे पास बन गया माइनस का 3 हो गया। ठीक है, हम इसको ओवर में लिख लेंगे क्योंकि डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस का 3। तो अब हमने क्या बनाना है, सबसे पहले पावरों को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इनको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, 3 की जो पावर 3 इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, नीचे नेगेटिव है पावर तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव का 3 हो गया। ठीक है, ओवर डिवाइडेड बाय, ये क्या है नेगेटिव पावर है ऊपर है तो ये नीचे आके पॉजिटिव होगी, तो हमारे पास क्या बन गया 4। तो इसका आंसर किस तरह बनेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या है 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर कितनी है 4, तो हमने क्या करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको सॉल्व करें तो 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 डिवाइडेड बाय 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 और 8 2 टाइम कितना हो गया 16, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने मिस नहीं करना, बस ये याद रखना है कि आपने छोटे से छोटे नंबर के साथ इसको डिवाइड करके फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इसको देखें जरा कैसे सॉल्व होना है। आपके पास सिर्फ 3 नंबर है जिसके तो फैक्टर बनाने हैं नहीं। ठीक है, 9 है तो 9 की आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर यूज कर लेंगे, तो हमारे सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों ने, 3 की पावर n वैसे का वैसे लिख लेना है।
मल्टीप्लाई बाय ये 9 है तो 9 का क्या बन गया 9 का स्क्वायर, और ये जो पावर है इसको हम बाहर लिख लेते हैं ऐसे n+1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर n-1 वैसे का वैसे लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और बाहर बाहर लिख देना है हमने n-1। अब ये जो पावर बनी है इसको बाहर वाले के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 को n से मल्टीप्लाई करें तो 2n आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है 2 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 3 की पावर n-1 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर, इधर भी हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2n माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती है जमा होती हैं, तो पावरों का हम क्या कर लेते हैं जमा कर लेते हैं। 3 बेस सेम है तो पावरों का हम जमा करें, इधर पावर क्या है n, इधर क्या है हमारे पास प्लस 2n+2 आ गया, डिवाइडेड बाय इधर करें इधर भी बेस सेम है तो पावरें क्या होनी है प्लस हो जानी है। ठीक है, n-1 अगर ये प्लस के साथ लिखेंगे इसको +2n-2, ये वैसे का वैसे लिख लेते हैं, साथ प्लस का साइन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, तो हमारे पास ऊपर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास बना 3 की पावर ये भी n है और ये भी n है, प्लस 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 2n में 1n ऐड किया तो 3n हो गया, ये 2 वैसे के वैसे ही हम लिख लेंगे 3n+2 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ रहा है 3 है, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2n, हमारे पास बन गया 3n। ठीक है, 3n, इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया माइनस का 3 लिखेंगे। क्यों माइनस का 3 लिखेंगे, क्योंकि अलामत बड़ी रकम की लिखी जाती है। ठीक है, तो हम ये जो ओवर में पावर है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, वजह क्या है, वजह ये है कि इनकी बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो आपको पता है पावर का हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, ऊपर पावर क्या पड़ी हुई है 3n+2, और ये जो नीचे वाले ये साइंस है ये भी ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे, इसके साथ प्लस का 3n है तो ये ऊपर जाके माइनस का 3n हो जाता है, ये माइनस का 3 है तो ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया। अब आपको पता है कि प्लस की वैल्यू हो और एक नेगेटिव की वैल्यू हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास बाकी क्या बच गया 3 की पावर 2 बचा और 3 बच गया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 2+3 किया तो हमारे पास हम इस तरह लिख लेते हैं, पहले 2+3 = 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का हम हल करते हैं, क्या बन गया हमारे पास 3 × 3, इसको 5 दफा लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको हमारे पास आंसर बन जाएगा 243, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है हमारे पास आ गया 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 27 3 टाइम 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से हमें एक चीज साफ नजर आ रही है कि इधर भी हमारे पास 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n है। ठीक है, तो हम ऊपर से भी 5 की पावर n को सेपरेट करके तो हम इसका आसानी के साथ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 5 की पावर n, इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, देखें 5 की पावर n है और इधर 5 की पावर 3 है, अगर हम इनको इस फॉर्म में लिख लें, तोड़ दें इस चीज को, हम बेस सेम है, अगर इनको इकट्ठा करें तो दोबारा n+3 बन जाता है। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ लिया, n की लैदा कर दी और 5 की पावर 3 लैदा कर दी, आगे क्या है हमारे पास -6 डॉट, इधर भी हम क्या करेंगे 5 की पावर n लैदा कर देंगे, 5 की पावर 1 लैदा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया 5 की पावर n.5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करें इसको, डिवाइड में हमारे पास ये भी 5 की पावर n आ रहा है, ये भी 5 की पावर n आ रहा है, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे कॉमन निकाल देंगे, बाकी क्या बच गया अंदर 9, इधर से 9 बच गया और इधर से क्या बच गया 4 बच गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 की पावर n दोनों टर्म्स में है। ठीक है, ये जो प्लस माइनस होता है ये टर्म्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास क्या बन गया 5 की पावर n क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6, इधर से 6 बचा और इधर से साथ क्या बच गया 5, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 5 की पावर n, 5 की पावर n, अंदर क्या हमारे पास 9 में से 4 निकालें तो हमारे पास बच गया 5,
ये 5 की पावर n और ये भी 5 की पावर n कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बच गया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 किसके बराबर होता है बेटा, आपको पता है 5 की पावर 3 निकालें तो हमारे पास आता है 125। ठीक है, 5 5 टाइम 25, 25 को फिर 5 से करें तो 125 आता है। हम इसकी जगह लिख देंगे 125 माइनस 6, 5 टाइम करें तो कितना आ गया हमारे पास से 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, हमारे पास 125 में से 30 निकालें तो हमारे पास बचता है 95 डिवाइडेड बाय, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 19। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है 9 वाला, इसको हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया 19। ठीक है, यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ये पेपर के पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट्स भी आ सकते हैं और लॉन्ग्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।